होते हो। यस, आज है दिनांक 11 नवंबर 2020 और हम कर रहे हैं हमारे 5 टोपी के प्रश्न अभ्यास। कल हमने कहानी से तक प्रश्न कर लिए थे। आज हम कहानी से आगे के अभ्यास प्रश्न करेंगे। ओके, यस। हमारा प्रश्न 1 है, किसी कारीगर से बात कीजिए और परिश्रम का उचित मूल्य नहीं मिलने पर उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी, ज्ञात कीजिए और लिखिए। ओके, राइट डाउन बेटा। उत्तर, एक मजदूर मेरे घर के पास ही रहता है। एक मजदूर मेरे घर के पास ही रहता है। एक मजदूर मेरे घर के पास ही रहता है। वह रोज मजदूरी करने जाता था। एक मजदूर मेरे घर के पास ही रहता था। वह रोज मजदूरी करने जाता था। एक मजदूर मेरे घर के पास ही रहता था। वह रोज मजदूरी करने जाता था। एक दिन उसने मालिक द्वारा बताए काम के अनुसार काम नहीं किया। एक दिन उसने मालिक के बताए काम के अनुसार काम नहीं किया। उसमें उसने कुछ खामियां छोड़ दी। खामियां, उसमें उसने कुछ खामियां, खामियां उर्दू शब्द है बेटा, कमियां या गलतियों का पर्यायवाची कह सकते हैं। खामियां, उसमें उसने कुछ खामियां छोड़ दी। शाम को मालिक ने आकर उसका काम देखा और उस पर नाराज हुआ। है ना, एक बार सुन लो। एक मजदूर मेरे घर के पास रहता था। वह रोज मजदूरी करता था। एक दिन उसने मालिक द्वारा बताए काम के अनुसार काम नहीं किया और उसने कुछ खामियां छोड़ दी। शाम को मालिक ने आकर उसका काम देखा। शाम को मालिक ने आकर उसका काम देखा और उस पर नाराज हुआ। और उस पर नाराज हुआ। उस दिन मालिक ने उसकी मजदूरी भी काट ली। उस दिन मालिक ने उसकी मजदूरी भी काट ली। बेचारा उदास होकर घर लौट आया। मैम एक बार वापस रिपीट करो। सुनो, शाम को मालिक ने आकर उसका काम देखा और उस पर नाराज हुआ। उस दिन मालिक ने उसकी मजदूरी भी काट ली। बेचारा उदास होकर घर लौट आया। बेचारा उदास होकर घर लौट आया। उस दिन उसके घर खाना नहीं बना। उस दिन उसके घर खाना नहीं बना। उस दिन उसके घर खाना नहीं बना। मैंने खाना न बनने का कारण पूछा। मैंने खाना न बनने का कारण पूछा तो उसने रोज कमाने और रोज खाने की बात कही। मैंने उससे
खाना न बनने का कारण पूछा तो उसने रोज कमाने और खाने की बात कही। आज मजदूरी नहीं मिली तो खाना कहाँ से बनता। आज मजदूरी नहीं मिली तो खाना कहाँ से बनता। मैम आज मजदूरी के बाद क्या? आज मजदूरी नहीं मिली तो खाना कहाँ से बनता। उसे अपने काम में हुई गलती के लिए पछतावा भी हो रहा था। उसे अपने काम में हुई गलती का पछतावा भी हो रहा था। पछतावा। उसे अपने काम में हुई गलती का पछतावा भी हो रहा था और उस मालिक के लिए भला बुरा भी कह रहा था और वह उसके मालिक के लिए भला बुरा भी कह रहा था। लेकिन वह लाचार था। लेकिन वह लाचार था कि हो तो कुछ भी नहीं सकता है ना। लेकिन वह लाचार था क्योंकि अगले दिन उसे उसी के यहाँ काम करने जाना था। क्योंकि अगले दिन उसे उसी के यहाँ काम करने जाना। अब देखो प्रश्न नंबर 2। गौरैया की इच्छा पूर्ति का क्रम भूरे पर रुई के मिल जाने से प्रारंभ होता है। उसके बाद वह क्रमशः एक एक कर कई कारीगरों के पास जाती है और उसकी टोपी तैयार होती। आप भी अपनी कोई इच्छा चुन लीजिए और उसकी पूर्ति के लिए योजना और कार्य विवरण तैयार कीजिए। कि ऐसी एक कोई दिमाग में फिट बिठाना है कि ये चीज मेरे को चाहिए और उस चीज को चाहने में किस किस मतलब पॉइंट पर हमें जाना होगा, किस किस की मदद लेनी होगी, क्या क्या कार्य का हमें स्वयं करने होंगे, हमें क्या तैयारियां करनी होगी। ये एक पहले माइंड मैप बनाना है, फिर आंसर लिखना है। ठीक है। आंसर किस तरीके का हो सकता है, ये देखो। आंसर हो सकता है, एक दिन मैं विद्यालय से घर आ रहा था, तभी रास्ते में कशीदा की हुई एक फूल की डिजाइन पड़ी हुई दिखाई दी। बेटा मेरी आवाज नहीं आ रही है प्रॉपर? मैम आ रही है। आ रही है। मैंने उसे पकड़ ली। देखने में वह बहुत आकर्षक लग रही थी। उसे पाकर मेरे मन में विचार आया, क्यों न इसे रुमाल में लगा लिया जाए। घर जाना भूलकर मैं एक कपड़े वाले की दुकान पर चला गया। कपड़े वाले ने मेरे रुमाल बनाने के लिए कपड़ा मांगा। उसने बचे हुए कपड़े में से एक सफेद टुकड़ा बिना दाम लिए हुए ही दे दिया। मैंने खुशी खुशी उस कपड़े को लेकर सजावट का सामान बेचने वाले की दुकान पर गया। वहां जाकर मैंने उसे लगाने के लिए रंगीन डोरी खरीदी। इसके बाद मैं दर्जी के पास गया और दर्जी से उस रुमाल पर सजावट की तरह सिलने के लिए कहा। दर्जी ने मेरे कहे अनुसार रुमाल तैयार कर लिया। देखने में वह बहुत ही सुंदर लगने लगा। इसके बाद मैंने उसे फूल की डिजाइन और बीच में लगाने के लिए दी।
दर्जी ने डिजाइन लगाकर मानो उसमें 4 चांद लगा दिए। मैंने खुश होकर दर्जी का पारिश्रमिक चुकाया और तैयार हुए रुमाल को अपनी माँ को दिखाया। माँ उस रुमाल को देखकर बहुत खुश हुई। ठीक है, ये तो हुई एक कोई चीज मिली सजावट की, उससे एक सुंदर रुमाल तैयार हो सकता है कि आपको मम्मी की सफाई करते हुए दौरान मम्मी का पापा की कोई एक पुरानी ऐसी ड्रेस मिली हो, उसमें कुछ ऐसा हो कि ये बटन अच्छे हैं, इस बटन को मैं अपनी ड्रेस पर लगा सकता हूँ। गर्ल है तो मम्मी की कोई पुरानी ड्रेस मिली हो कि इस ड्रेस से मैं अपने लिए टॉप बनवा सकती हूँ। इस तरह का कोई भी एक कार्य, ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर हो सकता है। अब है हमारा प्रश्न यस मैम। प्रश्न 3। गौरैया के स्वभाव से यह प्रमाणित होता है कि कार्य की सफलता के लिए उत्साह आवश्यक है। बेटा बिल्कुल डेफिनेटली, जब तक मन में उत्साह नहीं है हम कोई कार्य नहीं कर सकते, वो चाहे पढ़ाई को लेकर हो या कोई भी। कि आज हम खाना भी बनाने जाए या किचन में कोई आए और हम चाय भी बनाने जाए ना, तो मन में जब तक एक जोश है कि अरे यार ये आए, मैं बहुत अच्छी चाय बनाऊं, तो जब तक उत्साह मन में नहीं आएगा तब तक हम अपने कार्य को बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। इसीलिए कहते हैं ना कि जब दिन की शुरुआत करो पूरे जोश के साथ, उत्साह के साथ करो, ताकि दिन भर के काम एक के बाद बहुत एक अच्छे तरीके से होते जाए। ठीक है, सफलता के लिए उत्साह की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तर्क सहित उत्तर लिखिए। लिखिए इसका उत्तर। गौरैया के स्वभाव में कार्य करने का उत्साह समाया हुआ था। गौरैया के स्वभाव में, गौरैया के स्वभाव, ये लिखा है बेटा, स्वभाव में कार्य उत्साह, कठिन शब्द लिख दिए बेटा, देखो गौरैया के स्वभाव में कार्य करने का उत्साह समाया हुआ था। गौरैया के स्वभाव में कार्य करने का उत्साह समाया हुआ था। उसी उत्साह से पूरित होकर, उसी उत्साह से पूरित होकर वह टोपी बनवाने के लिए, उसी उत्साह से पूरित होकर वह टोपी बनवाने के लिए उसी उत्साह से पूरित होकर वह टोपी बनवाने के लिए दुनिया कोई बुनकर और दर्जी, ठीक है, उसी उत्साह से पूरित होकर वह टोपी बनवाने के लिए दुनिया कोरी, बुनकर और दर्जी के पास गई। मैम, उसी उत्साह से पूरित होकर वह टोपी बनवाने के लिए दुनिया कोरी, बुनकर और दर्जी के पास गई और टोपी पहनकर खुश हुई, और टोपी पहनकर खुश हुई। जबकि गौरे को यह विश्वास था, जबकि गौरे को यह विश्वास था, विश्वास, जबकि गौरे को यह विश्वास था, विश्वास न था कि, जबकि गौरे को यह विश्वास न था कि वह रुई से टोपी बनवा ही लेगी, कि वह रुई से टोपी बनवा ही लेगी।
कि वह रुई से टोपी बनवा ही लेगी। इसीलिए कहा गया है जहां चाह वहां राह। इसीलिए कहा गया है जहां चाह वहां राह। मैम मैम हम भी गवरैया की तरह यदि अपने किसी भी कार्य को उत्साह के साथ पूरा करते हैं, हम भी गवरैया की तरह यदि अपने किसी भी कार्य को उत्साह से करते हैं, उत्साह के साथ पूरा करना चाहें, तो निश्चित ही हमें उस कार्य में सफलता मिलेगी। हम भी गवरैया की तरह यदि अपने किसी भी कार्य को उत्साह के साथ पूरा करना चाहें, तो निश्चित ही हमें उस कार्य में सफलता मिलेगी। क्योंकि चाह के साथ उत्साह ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। क्योंकि चाह के साथ उत्साह ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। अनुमान और कल्पना का पहला प्रश्न। टोपी पहनकर गवरैया राजा को दिखाने क्यों पहुंची, जबकि उसकी बहस गवरा से हुई और वह गवरा के मुंह से अपनी बड़ाई सुन चुकी थी। है ना, कि गवरा से बहस हुई और गवरा ने कह दिया कि तू टोपी पहनकर बहुत सुंदर लग रही है, बात खत्म हो जानी चाहिए ना। लेकिन राजा से उसकी कोई बहस नहीं हुई थी, फिर भी वह राजा को चुनौती देने पहुंची। कारण का अनुमान लगाई कि ना तो वो राजा से कभी मिली, राजा से उसकी कोई बहस हुई नहीं, फिर भी वो टोपी पहनकर राजा के पास बहस करने क्यों गई, इसका अनुमान लगाकर बताइए कारण। यस लिखो बेटा। गवरैया की राजा से कोई बहस नहीं हुई, गवरैया की राजा से कोई बहस नहीं हुई, इसके बाद भी वह टोपी पहनकर राजा को चुनौती देने पहुंची। गवरैया की राजा से कोई बहस नहीं हुई, इसके बाद भी मैम वह टोपी पहनकर राजा को चुनौती देने पहुंची। इसका कारण यह रहा होगा कि वह राजा को बताना चाहती होगी। इसका कारण यह रहा होगा कि वह राजा को बताना चाहती होगी। इसका कारण यह रहा होगा कि वह राजा को बताना चाहती होगी कि राजा तुम तो राज्य के अन्नदाता हो, तुम तो राज्य के अन्नदाता हो, तुम तो राज्य के अन्नदाता हो। सारी प्रजा तुम्हारे हुक्म का पालन करती है, सारी प्रजा तुम्हारे हुक्म का पालन करती है। तुम तो राज्य के अन्नदाता हो, सारी प्रजा
तुम्हारे हुक्म का पालन करती है। तुम प्रजा से जो भी कार्य करवाते हो, तुम प्रजा से जो भी कार्य करवाते हो, उस कार्य की तुम्हें उचित मजदूरी देनी चाहिए। यस मैम। बिना पारिश्रमिक दिए कार्य नहीं करवाना चाहिए। बिना पारिश्रमिक, पारिश्रमिक देखो बेटा, बिना पारिश्रमिक दिए तुम्हें कार्य नहीं करवाना चाहिए। मैंने अपनी टोपी बनवाने के लिए धुनिया, कोरी, बुनकर और दर्जी, मैंने अपनी टोपी बनवाने के लिए धुनिया, कोरी, बुनकर और दर्जी को उचित पारिश्रमिक दिया तो सबने मेरा काम उत्साह से किया और सुंदर टोपी बनकर तैयार हो गई। सबने उत्साह से मेरा कार्य किया और टोपी बनकर तैयार हो गई। बिना पारिश्रमिक के उत्साहपूर्वक कार्य संपन्न नहीं हो सकता। बिना पारिश्रमिक के कार्य उत्साहपूर्वक संपन्न नहीं किया जा सकता। फिर भी राजाज्ञा, राजा और आज्ञा वर्ड है क्या? राजाज्ञा, फिर भी संधि है, राजाज्ञा। फिर भी राजाज्ञा, मैम एक बार बिना मजदूरी दिए कोई फिर भी राजाज्ञा से कार्य पूरा किया जाता है तो उसे बोझ समझकर ही पूरा किया जा सकता है। ये हमारा आंसर है। ठीक है बेटा।